अजमेर बालोतरा मेरे जिले हैं, आरएलपी के गढ़ है और यहाँ मैं किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं आने दूंगा। अगर अगली बार हमें आना पड़ेगा तो अलग रूप के अंदर आप हमारे को यहाँ पर देखें। पिछले 16 सालों से ये समस्या है और अब पिछले 2 सालों से ये पानी है जो हमारे खेतों तक सीमित था और अब ये जो हमारे आबादी क्षेत्र में, हमारे तालाब में और हमारे कुएं वगैरह सारे खराब हो गए। क्या करें साहब, हम कहाँ जाए? रात को 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पर बैठने को मजबूर है। बहुत परेशान हो गई करो। लोग है हमारा भी यहाँ भाई नहीं थे, लोग है और स्कूल में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है और मच्छर खाता है बहुत ज्यादा है। हमारे 15-15 किलोमीटर कोस मच्छर खाता है। सरकार की तरफ से आपने क्या जवाब मिलता था जब आप जाता था? सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता था? क्या पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, परसों से पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, ये जवाब मिला। सरकार तो वही है, फैक्ट्रियों से मिली भगत है इनकी। फैक्ट्रियों की मिली भगत से उनको गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, पैसों की वजह से वो पानी बंद नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से पूरे के पूरे न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, घर से निकलना भी, वहाँ रोटी बनाना भी मुश्किल काम हो गया है, घरों में पानी भी आ गया है। लेकिन इनकी वजह से हमने संघर्ष किया वगैरह किया, रोड जाम की, हमारी बात ने न कांग्रेस ने मानी न। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। एक मगनी राम राम साहब, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त जलको जोधपुर चैनल और आपने बता दो कि इन वक्त मैं बालोतरा में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। लगभग रात के करीब 3 बज चुकी है और काफी संख्या में जो आसपास जो क्षेत्र का लोग है, जोधपुर से भी काफी लोग आए हैं और डोली, अराबा, कल्याणपुर और बालोतरा से भी लोग मौजूद है। आपने पीछे कैमरा घुमा कर दिखाऊं तो आप देख सको, पीछे युवा जो है ऊपर बैठा हुआ है और काफी सारा जो है युवा है। देखो आप एक ही बात कह रहे हैं कि आप देख सको कि हनुमान जी बेनीवाल अठायर आरएलपी सुप्रीमो जो है मौजूदगी का नतीजो है कि सभी युवा ने एक उम्मीद है कि हनुमान जी आए तो मतलब का काम होगा। आपको बता दूं कि लगातार काफी समय से जोजी नदी में जो केमिकल युक्त पानी है जिनसे जो है आसपास जो किसान वर्ग है वह परेशान है, क्योंकि ऐसा सा वीडियो आपने मैं दिखा सकूं जिनमें एक छोटी सी बच्ची ने लगातार कई सारा जो मच्छर खा चुका है, पूरा शरीर पर जो है लाल चकत्ता हो चुका है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, ऐसी दुर्गंध में लोग रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन डोली गांव जो है थान सिंह डोली जो है लगातार आवाज उठाया था और बीजेपी से, कांग्रेस से कई नेता आया, फोटोग्राफी करके चला गया। इन तरह लोग कहना है। लेकिन फिलहाल आप मौजूद है, बा मौजूद है। बा अपना शुभ नाम? सताराम जी। पट्टी रात न हटाया हो, हम बहुत परेशान हो गई करो। हमारा भी यहाँ भाई नहीं थे, लोग है और स्कूल में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है और मच्छर खाता है बहुत ज्यादा है। हमारे 15-15 किलोमीटर कोस मच्छर खाता है और मरते हैं। हम हो रहे हैं क्या? किन गाँव रहो? मैं लेगा की ढाणी पूनियों की प्यो हमारे कहीं है, आप पे डोली है, मैं आपने देखी है, बहुत परेशानी है वहाँ गंदा पानी की। स्कूल भरी गई है और सब कुछ वो घरों में पानी भरा गया है। हम बहुत दुखी रहे शहर से। हम रात को यहाँ 4 बजे जिन लिए हम आए हैं तो वो सरकार में अंदर है, छोड़ना नहीं है। हम कोयला बनाएंगे, अभी कोयला लेके आया, घासले लेके आया, अभी घासले लेके आया, मैं कोयला बना के ये छोड़ना करेंगे कलेक्टर ऑफिस। क्या करें, हम दुखी हो रहे हैं तो हमारी सुनाई नहीं करते। 6 बजे वहाँ उठा, वहाँ से 8 बजे से डोरी से खड़ा सब लोग, कोई खाना पाना, कोई कौन खाता खाना, हम घर के तेल बाल के आए हम परेशान के लिए, तो सुनाई करते ही नहीं है। सरकार क्यों नहीं करती है? बताइए सरकार सुनाई क्यों नहीं करे? वोट लेके वो घर में बढ़ गया हमारे, उसके बाद क्या कोई पैसा तो मांगता नहीं है। पानी का बंदोबस्त करना चाहिए है ना, तो पानी वो कितने परेशान लोग है वहाँ, बहुत गिनने वाला है। 15-15 कोस वो मच्छर बहुत खाते हैं लोग, फसल खराब होती है, खेड़ियों सब जल गई है, एक ही दरकत नहीं लियो है और वो सुनाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारे साथ। आपने शिकायत बीजेपी सरकार से या कांग्रेस सरकार भी एड़ी? बीजेपी कांग्रेस में तो एक है, देख तो इधर ही बराबर है। बीजेपी कांग्रेस एक कहाँ है? कांग्रेस बीजेपी दो एक हो गए। हमारे हनुमान जी को हराया भाई, वो कहाँ है? कांग्रेस और बीजेपी दो एक हो गए, उस हनुमान जी को हराया हमारा। कहाँ है उसकी पार्टी? कोई पार्टी नहीं है। ये आपका मुँह शौकीन बन रही है बस। लगभग आप बता सको कितना साल हो चुका है तब से आप परेशान झेल रहे हो इसको? पानी को 10 साल हो गए सर। 10 साल हो चुके। 10 साल हो गई। लेकिन अब एक उम्मीद है आपने कि हनुमान जी आए तो कुछ हो अभी उम्मीद तो हमारे पक्की है सर। मैं कुछ कहीं उस पानी का उजारा करेगा और हमारे का भला करेगा, मच्छर असर यहाँ से हटेगा। उम्मीद है तो फिर हम रात को हनुमान के साथ आए हैं ना। सही है सर, उम्मीद तो पक्की है। आप जो ये तो नेता है नहीं, एक शेर है,
तो ये सुनाई करने का किसान का फर्क देता है, सबकी सुनाई करता है, ये नहीं है कि जार की सबकी सुनाई करते हैं। इसलिए हम आया 4 बजे, देखो 4 बजे हम आया परेशान है। आप देख सको इतना बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि 4 बजे भी अटे खड़ा हुआ है, लगातार युवा बैठा है लेकिन बुजुर्ग खड़ा है, क्योंकि एक उम्मीद है कि हनुमान जी आया तो शायद अब जो है ना काम हो जावेला, और जो काफी सारे समस्या चल रही है अब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो केमिकल युक्त पानी है ये सारा व्यापारी है। फसल जो 2 साल में फसल नहीं हुई है, बिल्कुल कुछ अनाज नहीं हुआ है, बिल्कुल ही डोली है फसल 2 साल में एक टिले पर किसी को सबको तो जमल हो गई है। तो कुछ गुजारो की करो आप। सब गुजारा क्या मोल ला के करते हैं, बीजो क्या करते हैं, होती नहीं है फसल। आप देखो ये घासी बढ़ गए, रूगड़ा बढ़ गया, इतने पानी खराब है सब। तो यहाँ स्कूल अभी बच्चा क्या विद्या दवान है उसको पढ़ाओ, पढ़ने के लिए स्कूल में पानी भरा, वहाँ कहाँ पढ़ते हैं बताइए। गायों भैंसियों है तो जाती है, हमारे वो एक डोरी में बिल्कुल दया धोई तो फिर कहाँ से लेके जाते हैं, वो गंदा पानी आके बहुत डोरा लेके गए। ठीक है, क्या चीजें परेशान, हमारे डोरी में लोग बहुत ही परेशान है। ये 4 बजे आपके यहाँ कलेक्टर आके धरना दिया। फिलहाल आपने बता दूं कि और भी युवा मौजूद है, वहां से बात करना आप क्योंकि बारे में। आपका शुभ नाम? उमेश पूनिया। उमेश जी, आप एक युवा हो, आप आपका गांव कौन सा? गोदावास। गोदावास। उठे भी आई समस्या है? हाँ वही समस्या। इन बारे में कभी आप कोई सरकार ने उठे कलेक्टर ने कभी कोई ज्ञापन दिया, कभी बातचीत हुई आप? 2-3 बार ज्ञापन दियो, लेकिन विशेष कांग्रेस भी आई, बीजेपी आई, कोई समाधान नहीं निकलियो। जो हनुमान जी आया है कलेक्ट ऑफिस आके खड़ा हो, समाधान निकल जाओ तो साहब। सरकार की तरफ से आपने क्या जवाब मिलता था जब आप जाता था? सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता था? क्या पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, परसों से पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, ये जवाब मिला। आपने क्या लगा क्यों नहीं कर रही सरकार काम? सरकार तो वही है, फैक्ट्रियों से मिली भगत है इनकी। फैक्ट्रियों की मिली भगत से उनको गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, पैसों की वजह से वो पानी बंद नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से। कितना लगभग किसान परिवार जो परेशान है और खेती बाड़ी सब रुकी पड़ी है? जोधपुर से लेकर अरब डोली अरबा से आगे भी है ना, कल्याणपुर तक लोगों के जितने भी है ना 1.5 किलोमीटर के मामले में, 2 किलोमीटर के ना 1.5-2 किलोमीटर के मामले में पूरे के पूरे न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, घर से निकलना भी, वहाँ रोटी बनाना भी मुश्किल काम हो गया है, घरों में पानी भी आ गया है। लेकिन इनकी वजह से हमने संघर्ष किया वगैरह किया, रोड जाम की, हमारी बात ने न कांग्रेस ने मानी न बीजेपी ने मानी। इस बदौलत की वजह से हमने हनुमान जी को बुलाया और आज कलेक्टर ऑफिस में आए। मैं बालोतरा से हूँ, मेरे पास यहाँ मेरे गांव यहाँ से खेड़ और कलावा नजदीक में है। मैं बालोतरा से रहने वाला हूँ, यहाँ बालोतरा के पास में खेड़ गांव है मेरा, रातानाडा। वहाँ से हमारे को इतना परेशानी हो रही है, जो डोली अराबा की हालत है वो हमारी हालत भी हो रही है, वही हालत हमारी है। ये रासायनिक पानी फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है और इससे हमें बहुत दुखी है। हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं, हमारी गाय भैंस मतलब वो पानी पीते हैं गंदा, उससे सारा जमीन थी वो बंजर हो गई है, अब खाना पीना भी बंद हो गया है। इसी हालत हमारे ये इनकी है, वैसी हमारी भी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन इसे प्रशासन ने, हमने कई बार विज्ञापति दी लेकिन कोई नहीं सुनाई की। हाई कोर्ट भी गए लेकिन वो हाई कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद में ये इन्होंने कांग्रेस आती है तो हमारे को आश्वासन देती है और बीजेपी आती है तो यही आश्वासन देती है हमारे को, ठीक है ना। ट्रीटमेंट प्लांट दिया है, करोड़ों रुपया आते हैं लेकिन कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कर रहा है, सीधा सीधा पानी वहाँ जाता है। एसआरटी और सीटीपी दोनों का प्लांट बना हुआ है लेकिन आज तक वहाँ हमारे यहाँ पास में बना हुआ है, बिटोजा में बना हुआ है, यहाँ जसोल में बना हुआ है, हमारा रातानाडा में बना हुआ है, लेकिन इस फैक्ट्रियों का कोई पानी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और सीधा पानी आ रहा है पाइपलाइन के जरिए और बीच में पाइप फोड़ देते हैं। इन फैक्ट्रियों का मतलब इतना आतंक है, जो पानी छोड़ देते हैं बीच में और सीधा सीधा पानी आता है हमारे खेतों के अंदर, जो पाइपलाइन के जरिए पानी जा रहा है वहाँ, लेकिन वो पाइप भी फोड़ देते हैं। और अभी भी आप वहाँ जाके प्रशासन मीडिया आपसे हम गुजारिश करते हैं, जो बीजेपी सरकार है ना, हमारे को ये बोलती है कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार क्या भाई हम जो फैक्ट्रियां का जो पानी आ रहा है ना गंदा केमिकल का, क्या हम उस पानी को नोटिस देंगे और वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और फिर जो भी नदी में आप पानी छोड़ोगे ना उसको फिल्टर करके छोड़ना है, मतलब वो नोटिस दे देगी। वो कह रहे हैं यहाँ से जाने के बाद में डोली से कोई नोटिस नहीं देती है ना कोई पानी छोड़ती है। वैसे जो गंदा जो पानी केमिकल का आ रहा है वही पानी वापिस नदी में आ रहा है। इसकी वजह से हमारे जो फसल है कम से कम है तो 3-4 साल हो गए हमने कभी फसल नहीं ली है, बिल्कुल भी फसल नहीं ली है। गाय का चारा नहीं होता है, बंजर होगी एक तरह की। अपने बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार कह रही है ना क्या सर हम आपको ये मुआवजा दे रहे हैं वो मुआवजा दे रहे हैं। डोली के अंदर आप जाके पूछ लो किसी व्यक्ति को आपका मुआवजा आया है, कभी किसी का मुआवजा नहीं आया है।
बस ये चीज कहते हैं कि हम आपको मुआवजा दिला देंगे, वो दिला देंगे। जो हमारे बीजेपी सरकार के जो यहाँ के डोली के है वो जोगाराम जी पटेल है, हम मुआवजा वो दिलाते हैं, वो दिलाते हैं, कोई कुछ नहीं दिलाते, कोई कुछ नहीं करने वाले। बस एक ही चीज हम ये कहना चाहते हैं, ये जो पानी का समस्या है इसको सॉल्व करें, बस और कुछ नहीं है, ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। नाम है जोजरी नदी, लेकिन वह जोजरी नदी नहीं, वह है केमिकल नदी, जिनसे किसान वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन अब एक और सवाल है साहब, आज सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था डोली गांव, कितना संख्या में लोग था, कितनी देर तक धरना चले और कई परिणाम निकले उन्होंने? जी, आज सुबह से जो चल रहा था धरना वो प्रदूषित पानी के खिलाफ था। मेरा नाम वनफुल सिंह अराबा है, मैं अराबा गांव से, हम लोग पीड़ित लोग हैं। इस प्रदूषित रासायनिक पानी से पिछले 16 सालों से हम लोग दंश झेल रहे हैं। इसमें जो वन्य जीव क्षेत्र जो हमारा है वो खत्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी है था जो भी है वो खत्म हो रही है सब, और गाय की जो हमारे पशुपालन जितने भी हैं वो इसको बैक्टीरिया और नाइट्रेट की मात्रा इस पानी में ज्यादा होने से वो पानी ज्यादा जहरीला बन गया है। और इससे वो जितने भी गाय वगैरह है वो यहाँ तो वो ब्याती नहीं है, और यहाँ वो बछड़ा होता है तो अधमरा ऐसा जन्म जाता है। और इस तरीके की भयंकर समस्या है, एक मानवीय त्रासदी के रूप में ये पानी जो है हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है साहब। पिछले 16 सालों से ये समस्या है, और अब पिछले 2 सालों से ये पानी है जो हमारे खेतों तक सीमित था, और अब ये जो हमारे आबादी क्षेत्र में, हमारे तालाब में और हमारे कुएं वगैरह सारे खराब हो गए, और ये जो पानी है वो हमारे आबादी और घरों के अंदर पहुंच गया है। और इसमें एनजीटी में एक मामला गया था, ग्राम पंचायत अराबा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, तो उसमें साहब ये हुआ कि इसमें एनजीटी ने 2022 में एक ऑर्डर दिया, 1600 पन्नों की लड़ाई थी हमारी, उस लड़ाई में एक आदेश दिया कि इस पानी का, प्रदूषित पानी का एक भी बूंद डोली और अराबा में नहीं आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने प्रशासन की उदासीनता है। लेकिन इन सभी चीजों से मद्देनजर रखते हुए हमारे मंत्री वगैरह बेतुके बयान देते हैं, उससे भी हमें बहुत ही आघात पहुंचा है। और इसमें राजस्थान सरकार है जो हमें संवेदनशील नहीं लग रही है साहब। उसमें अंदर एक सेंट्रल जोन होता है एनजीटी का भोपाल में, भोपाल वाला ने उसने सुओ मोटो लिया था। दैनिक भास्कर यहाँ की जो एडिशन पेज था यहाँ का, मार्च 2024 की बात है, सुओ मोटो में उसने संभागीय आयुक्त को रेफर किया था कि आप ये मानवीय त्रासदी है और आप इनको रोको। उन्होंने खुद ने संज्ञान लिया कि आप रोको। और भी एनजीटी में एक केस गया है, दिग्विजय सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान, उसने भी यही बयान दिया था। और इसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी है जिसमें रिटायरमेंट जज है, वो 2021 में आके गया। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, लेकिन 2021 के बाद वो नहीं आए। 2024 और 25 हमारे लिए मानवीय त्रासदी के रूप में भयंकर समस्या है साहब। अब इसमें संख्या बल कितने भी गिना दो, लेकिन जब तक अपने सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है, जब तक सरकार के दिमाग में ये बात नहीं पहुंचती है, हमारी जो पीड़ा है वो पीड़ा यहाँ के सरकारों तक नहीं पहुंचती है। सरकारें साहब खूब है, इसमें अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोल दिया कि 172-176 करोड़ रुपए का हमने बजट दे दिया, लेकिन साहब वो सीटीपी जो प्लांट है वो बजट लगा वहां जोधपुर में, बालोतरा को क्या मिला साहब, हम पीड़ितों को क्या मिला? 16 सालों का मुआवजा तक की बात नहीं हो रही है। हमारे खेतों के अंदर दूषित पानी पड़ा है, हमारे तालाबों के अंदर दूषित पानी पड़ा है। मनरेगा की बात करते हैं, आज हम लोग बेरोजगार हैं, ना तो खेती कर सकते, ना ऐसी 250 रुपए की मनरेगा की दिहाड़ी कर सकते हैं। क्या करें साहब, हम कहाँ जाएं? रात को 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पर बैठने को मजबूर है। फिलहाल जो मुद्दोहेट है वो है जोजी नदी में जो केमिकल युक्त पानी, जिनसे किसान और जो अन्य गांव का क्षेत्रवासी जो वो परेशान है, और वानी समस्या ने जो है सुलझाव करवा के लिए आज आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी आ चुका है। और वानी मौजूदगी आप देख सकोगे नतीजों की, युवा भी जो है, बुजुर्ग भी जो है, देर रात्रि तक आज जागरण चल रहा है। और पूरा जागरण में एक ही बात है कि हनुमान बेनीवाल है तो जरूर कठे न कठे का समाधान होगा। हनुमान बेनीवाल जी की अगर बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँ कि कई ऐसा मुद्दा है, कई ऐसा धरना है जिनमें वे देर रात तक भी जगह है। हनुमान बेनीवाल जी अंदर आ चुका है कलेक्टर कार्यालय के अंदर, काफी समय हो चुका, करीब आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है और बातचीत चल रही है। हमारा कार्यक्रम था क्योंकि 14 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व था, हम भी मामला नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए इनकी बात हमने मान ली थी और आज सत्याव करना पड़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी रात इन्होंने निकाली, ये चाहते थे काम वही आके कर सकते, बाहर तो आए तो यहाँ होता है, यहाँ हो तो बाहर तो आए गए, जब तो बाहर आ गए तो जीत तो पब्लिक की हुई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी चीजें नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। हमने लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, खुद से जो चलते हुए देखा, तो ये समय भी आएगा। अभी हम लड़ रहे हैं, मुझे कि बाड़मेर और बालोतरा के नेताओं में अगर दम होता तो हनुमान बेनीवाल को तड़के 4 बजे आके इस तरह न्याय दिलाने के लिए खेतों का कभी घूमना पड़ता। कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं, तो प्रयास कर रहे थे किसी इस तरह मामला बैठे, हम भी ये चाह रहे थे,
लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था तो हम लोगों ने रखा इनके भरोसे सो गए, तो ये पे ताड़ के सारा तो सड़कें सोनी पड़ी थी। लेकिन हमने प्रयास किया कि ये मैसेज नहीं जाए कि हनुमान बेनीवाल के साथ आए लोगों ने हुड़दंग बचाया, और क्या प्रशासन ने बहुत बार उकसाया, लेकिन हम फिर भी चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि हमारा मकसद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं था। इन 60-70 गाँवों के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है, उस गंदे पानी से मुक्ति, इस पानी को सुखा के नई फैक्ट्रियां जो गंदा पानी छोड़ रही है उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हमने कराई और भी कार्रवाई करेंगे। शीघ्र में एक डेलीगेशन लेके दिल्ली जाऊंगा और आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से मिलेगा, आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री को घेरेंगे और यहाँ के लोगों को इस गंदे पानी से राहत दिलाएंगे और बंजर जमीनों को वापस उपजाऊ बनाएंगे। बाड़मेर बालोतरा अकेला नहीं है, हनुमान बेनीवाल इन जिलों के साथ पूरे राजस्थान की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा है। हम चाहेंगे सारी नदियों का स्वरूप लौटे, प्रयास मेरा रहेगा। मैं देखिए विपक्ष कांग्रेस है, फिर भी कांग्रेस सो रही है, आरएलपी लड़ रही है, चाहे 110 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे हैं, सही भर्ती और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बीजेपी कमिटमेंट थे, फिर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देश की लोकसभा के अंदर चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, दूसरे मुद्दों पहलवान बैठे हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा जाता है। बाड़मेर से लेके चंबल के बीड़, गंगानगर से डूंगरपुर, प्रत्येक जाति वर्ग, प्रत्येक समाज के लिए आप मुझे हमेशा लड़ते हुए देखते हो। 4 बज रही है, अभी जाऊंगा, 6 बज जाएगी और सुबह मुझे लोकसभा के अंदर आप देखोगे। तो मेरा जीवन तो ऐसे ही रातों में निकल गया इस राजस्थान को जगाने के लिए। अब राजस्थान कब जगेगा, 28 और प्रयास कर लेंगे, लेकिन बाड़मेर बालोतरा मेरे जिले हैं, आरएलपी के गढ़ है, और यहाँ मैं किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं आने दूंगा। अगर अगली बार हमें आना पड़ेगा तो अलग रूप के अंदर आप हमारे को यहाँ पे देखो। कि मैं बालोतरा में हूँ, जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो है हनुमान बेनीवाल जी अंदर गया था और कई निर्णय लिए गए, वो तो आप बातचीत कर चुका है। थान सिंह जी डोली आप आगे है, आरएलपी नेता है। थान सिंह जी, अब सुबह से और कई साल से आप जो है प्रदर्शन कर रहे हो कि भाई आपने जो समस्या है जो कि केमिकल युक्त पानी आ रहा है, अब हनुमान जी आज आन गया था, अब कई फैसले लिए गए हो और आगे कई विचार आपको। देखिए, आज सभी बिंदुओं पे सकारात्मक वार्ता हुई। हमारा उद्देश्य था कि मुकदमे दर्ज हो, उसके लिए हमने किसानों की ओर से दी गई FIR दे दी, सुबह दर्ज हो जाएगी। और बाकी SDRF में मुआवजे की बात थी, मुआवजे की बात हो गई, खेतों के मुआवजे का आंकलन की बात थी, वो आंकलन की बात हो गई। और उसके बाद पानी को बंद करने की बात, तो हमने हमारी ओर से रखे गए सभी पहलू थे वो बताए, उनमें से 3 पहलू थे, उनमें सभी पे बात हो जाएगी। और आगामी 15 दिनों में इस पानी के लिए व्यवस्थित रूप से कार्य योजना बन के 2-4 महीने लगेंगे। आगामी समय में ये पानी नहीं आए वापस, लोग परेशान न हो, इसके लिए हम सब ने मजबूती से आवाज को रखा। और नेताजी के माध्यम से आगामी डेलीगेशन भूपेंद्र यादव जी से, मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए भी दिल्ली में जाकर किसानों की बात रखेंगे और अवैध फैक्ट्रियों को बंद कराएंगे, जोजरी को बचाएंगे। यही हमारा संकल्प था। गरीबों को मुआवजा मिले, जिनका घर खराब हुआ, उन सभी बातों पर बात हुई है। आपने कई लोग आप भी कमेंट करो, अपने प्यारे से मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलकुर से। धन्यवाद।